जनवरी सन 2011 को मुल्क के गलियों और चौराहों में शुरू होने वाला एहतजाज 15 मार्च सन 2011 को दमिश्क में एक पुरअमन एहतजाज का आगाज़ साबित हुआ, जिसका बुनियादी मुतालबा जमहूरी इस्लाहात था। उन लोगों का मुतालबा यही था कि सदर वही मुंतखब हो जिसे अवाम मुंतखब करें, ना कि महल्लों के बंद दरवाज़ों के पीछे ये फ़ैसले हो। लेकिन हुकूमत ने अपने अवाम के इस उसूली मौक़िफ़ को न सिर्फ मानने से इनकार किया, बल्कि मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बहुत ऊँचे हथकंडों का इस्तेमाल भी किया। अवाम को हुकूमत का ये रवैया कुछ अजीब लगा, क्योंकि हुकूमत ने न सिर्फ मुज़ाहिरीन को मुंतशिर किया, बल्कि कुछ ऐसे बड़े घरों के चश्मो चिरागों को भी ज़िंदानों में डाल दिया जो कि माशरे में एक मुकाम रखते थे। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीरों के ज़रिए अवाम को जमहूरी इस्लाहात पर उकसा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज ना सिर्फ जारी रहा, बल्कि उसमें हुकूमत के फ़ैसलों और मुज़ाहिरीन के साथ नारवा सलूक की वजह से इजाफ़ा भी होता रहा, और फिर हुकूमत ने इंतहा कर दी। मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वो दिन और आज का दिन ये एहतजाज सिविल वॉर में बदल गया, और आज़ाद ज़राए के मुताबिक अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद इस जंग में मारे जा चुके हैं। 5.6 मिलियन यानी 56 लाख से ज़ायद अफराद मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक के महाजर कैंपों में धक्के खा रहे हैं, जबकि 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग मुल्क के अंदर दर बदर हो गए हैं। इसके साथ साथ 50 लाख के करीब ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो मामूली ज़ख्मों से लेकर अपाहिज तक हो गए हैं। खौफनाक बात यह है कि ये तादाद 1 करोड़ 10 लाख बनती है, और एक ऐसे मुल्क में जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 60 लाख बनती है। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख तक है। नाजरीन, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं शाम की। नाजरीन इकराम, सबसे खौफनाक बात यह है कि ये तादाद 1 करोड़ 60 लाख बनती है एक ऐसे मुल्क में जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 80 लाख है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हामिल दुनिया की चंद पुरानी तहजीब व सकाफत रखने वाला सीरिया, सूरिया या मुल्क शाम कुछ ऐसी तबाही का मंजर पेश कर रहा है कि शाम के पुराने तहजीबों की इमारत अब नए लगने लगती हैं, क्योंकि नई आबादियों पर जिस तरह की बमबारी की गई है, ऐसा लगता है गोया यहाँ सदियों से किसी इंसान का बसेरा नहीं। शहर के शहर तबाह किए गए। इन तबाहशुदा शहरों में पहले कई बरस तक चीखों पुकार, आहो बका की सदाएं आती थी, लेकिन अब कोई परिंदा भी यहाँ बसेरा करने नहीं आता। आखिर क्या वजह बनी कि शामी हुकूमत को इस पुरअमन एहतजाज से इतना खौफ आया कि उन्होंने अपनी ही लोगों पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए? आइए आपको समझाते हैं। शाम के मौजूदा सदर बशारुल असद, जो कि हाफिजुल असद के बेटे हैं। हाफिजुल असद सन 1971 से सन 2000 तक शाम के सदर रहे, और उनकी वफ़ात के बाद जुलाई 2000 से सदारत बशारुल असद को मिली, जो कि अब तक सदारती ओहदे पर विराजमान हैं। नाजरीन, जुलाई 2000 से लेकर अब तक शाम में 2 इलेक्शन कराए गए, जो कि बुनियादी तौर पर डोंक इलेक्शन थे, और उनमें सदर बशारुल असद की कामयाबी को पहले से यकीनी बनाया गया था। सदर बशारुल असद शाम के इसी 11% तबके यानी अलवी शिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि ईरान और रूस की मदद से मुल्क के तख्त पर काबिज़ है। जब सन 2011 में पहली बार एहतजाज शुरू हुआ, तो हुकूमत को ये डर महसूस हुआ कि अगर मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाने का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, तो न सिर्फ बशारुल असद बल्कि शिया तबके के हाथ से इक़्तिदार चला जाएगा। और ज़ाहिर है, ईरान जो कि शिया अक्सरियत रखने वाला मुल्क है, हमेशा बशारुल असद और उससे पहले हाफिजुल असद की पुश्त पर खड़ा रहा है, ताकि शाम पर शिया तसल्लुत बरकरार रहे। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे सऊदी अरब बहरीन के बादशाह की पुश्त पर खड़ा है, क्योंकि बहरीन का शाही ख़ानदान सुन्नी जबकि अक्सरियती आबादी शिया है, और ईरान बहरीनी अवाम को बादशाह के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए मदद फराहम करती है।
شام میں اس کے بالکل برعکس ایران بشار الاسد کی پشت پر کڑا ہے تو سعودی عرب عوام کو حکومت مخالف مظاہروں میں مدد دے رہی ہے۔ لیکن اقتدار کی اس جنگ اور ہوس میں ایران اور سعودیہ کے عاشق بھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ امریکہ شامی عوام کے حق میں ان کو حقوق دلانے کے بہانے شام کی اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ کو ہر متنازع علاقے میں کود کر اور وہاں اڈے بنانا اس کی اولین خواہش ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کا مخالف روس، جو کہ امریکہ سے افغانستان کا بدلہ لینا چاہتا ہے، بھی میدان میں کود پڑا ہے، کیونکہ روس نہیں چاہتا کہ شامی عوام کی مدد کی آڑ میں امریکہ شام میں نہ صرف اپنی مرضی کی حکومت لا رہا ہے بلکہ وہاں اپنے اڈے بھی قائم کر چکا ہے۔ جس طرح امریکہ نے افغانستان میں روسی تسلط کو ختم کرنے کے لیے طالبان کی حمایت اور مدد کی تھی، بالکل اسی طرح روسی طیارے حکومت مخالف شامی عوام پر فضائی حملوں کے ذریعے قیامت ڈھا رہی ہے۔ یہ سیدھی سادی مذہبی طبقات کی جنگ ہے، جس میں سے ایک سرا سعودی عرب جبکہ دوسرا سرا ایران جا کر ملتا ہے، لیکن ان دونوں ملکوں کی بے حسی اور وحشی پن کی وجہ سے شام عالمی طاقتوں کے لیے جنگ کا اکھاڑا بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب کی مبارک سرزمین سے اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا، جس کی روشنی میں کلمہ گو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوا کرتے تھے۔ مسلمان صرف مسلمان ہوتے تھے، کوئی فرقہ کوئی طبقہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ لوگوں کی ذاتی خواہش نے طبقات بنا دیے، اور پھر وقت نے ان فرقوں میں اتنے فاصلے پیدا کر دیے کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن گیا۔ جو لوگ، جو ممالک فرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں، شاید ان کی نظر میں اسلام جو 1400 سال پہلے ظہور پذیر ہوا تھا وہ نامکمل تھا، جسے اب فرقوں میں تقسیم کر کے شاید وہ اپنی نظر میں مکمل کروا رہے ہیں۔